हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर शानदार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 3 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश बताने वाला हूं। अगर इनको आप लोग तैयार करते हो तो 14 नंबर आपके तुरंत पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो गद्यांश हल करने की शानदार ट्रिक है। कैसे आपको गद्यांश का आंसर निकालना है, तो आपको संस्कृत के गद्यांश हम आपको बताने वाले हैं। इसमें आपसे श्लोक पूछा जाता है और संस्कृत का गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न 7-7 नंबर के पूछे जाएंगे। तो इसको कैसे हल करना है, कैसे इसका अनुवाद निकालना है, वो सभी इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहें वीडियो में अंत तक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्कृत का गद्यांश देखेंगे और उसके बाद में हम आपको श्लोक बताने वाले हैं। 2 श्लोक बताएंगे और 1 गद्यांश बताएंगे। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से आपको 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है ना? तो चलिए सबसे पहले हम अपना गद्यांश देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। ठीक है, जो संस्कृत गद्यांश दिया होगा उसका हिंदी अनुवाद करना होता है, साथ में इसका संदर्भ भी लिखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 नंबर मिलते हैं वो आपको इसके अनुवाद करने के मिलते हैं। 2 नंबर आपको इसके संदर्भ लिखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका पहले संदर्भ लिखना पड़ेगा, उसके बाद में इसका अनुवाद करना है। अगर इसमें संदर्भ नहीं लिखा है फिर भी आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, आप इतना याद रखना। तो क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। ये गद्यांश दिया गया है, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं। गद्यांश है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशी किंचयन्तः। मूलभूतानां मालवी गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। दयादानं शौचम औदार्यम अनसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते। ठीक है, इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया गया है। तो यहाँ से आपको पढ़ने में ये लग रहा है कि संस्कृत भाषा या महत्वम से लिया गया है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले इसका संदर्भ देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। तो संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश। ठीक है, क्योंकि ये संस्कृत में है तो आपको संस्कृत भी लगा देना है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका। ठीक है, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पुस्तक का नाम लिखेंगे और भाषा यानी पाठ का नाम लिखेंगे संस्कृत भाषा या महत्वम। इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हमेशा काले पेन से। ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनर को यह समझ में आ सके कि कहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, तो आप हमेशा काले पेन का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ का नाम डालना है और इसके बुक का नाम डाल देना है। तो ये आपका संदर्भ हो गया, 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे आपको। उसके बाद में जैसे कि इसमें आपको हिंदी अनुवाद करना होता है तो पहले इसका अनुवाद पता होना चाहिए। जैसे कि इसमें दिया गया है संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस, व्याकरण सुनिश्चितम, व्याकरण सुनिश्चित है, तस्य गद्य पद्य च लालित्यम, उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावबोध की सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुति माधुर्य च वर्तते, और अद्वितीय श्रुति माधुर्य है। ठीक है, किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम, कि अधिक क्या कहें चरित्र निर्माण के लिए, यादृशी सत्प्रेरणा, जैसे सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशी किंचनता, वैसी और कोई नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां, मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते, मतलब जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य देता है, नान्यत्र तादृशी, मतलब वैसी और कोई नहीं देता। दया दानम शौचम औदार्यम, दया दान औदार्य और यहाँ पर शौचम मतलब शौर्य। ठीक है, अनसूया क्षमा च अनेके गुणा, मतलब और अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन सज्जायन्ते, इस साहित्य के अनुशीलन यानी अध्ययन करने से विराजित होते हैं, आते हैं। इस प्रकार से इसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है,
तो आपको अनुवाद में क्या लिखना है वो भी देख लीजिए। जब इसका हम अनुवाद करेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे हिंदी अनुवाद, फिर इसमें हम लिखेंगे संस्कृत साहित्य रसपूर्ण तथा सुनिश्चित व्याकरण वाला है, उसके गद्य एवं पद्य में लालित्य, भावबोध, अभिव्यक्ति की शक्ति और अद्वितीय श्रुति माधुर्य विद्यमान है। अधिक क्या कहा जाए, संस्कृत साहित्य चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की अच्छी प्रेरणा प्रदान करता है वैसी कोई और नहीं करता। संस्कृत साहित्य में मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना है वैसी अन्यत्र नहीं है। इस साहित्य के अध्ययन से दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण उत्पन्न होते हैं या विकसित होते हैं। इस प्रकार से आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। तो आप लोग इसका देख लीजिए किस प्रकार से हमने आंसर लिखा है, तब आपको 7 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे देखिए, उसके बाद में हम यहाँ से देखते हैं निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ठीक है, तो निम्नलिखित श्लोक का ससंदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। ये भी आपका पूरा 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको इसमें श्लोक दिया जाता है, उसमें गद्यांश दिया होता है। तो श्लोक में सबसे पहला श्लोक आपको दिया गया है, सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। ठीक है, इस प्रकार से आपको श्लोक दिया गया है। अब इसको ससंदर्भ लिखा है, यानी संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें भी हम वही लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका, ये आपका सेम रहेगा। फिर यहाँ पर सिर्फ चैप्टर यानी पाठ का नाम बदलेगा। यहाँ पर लिखेंगे सुभाषित रत्नान, पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। ठीक है, तो ये जो श्लोक है वो सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका जो है संदर्भ लिखना है। तो इसका अर्थ क्या होता है, सुखार्थिनः कुतो विद्या, यानी सुख अर्थिनः मतलब सुख चाहने वाले को, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या, तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। ठीक है, फिर लिखा है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्याम, सुख चाहने की या सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए, त्यजेत मतलब त्याग देनी चाहिए। और फिर है विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि इसका अनुवाद हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसका अनुवाद हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। ठीक है, फिर लिखेंगे सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से इसका अनुवाद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक अगला जो है श्लोक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। श्लोक दिया गया है कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, ये भी श्लोक आपको याद रखना है। अनुवाद तो आपको इसी प्रकार से करना है, इसका संदर्भ भी इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मतलब होता है कि जल बिंदु निपातेन, जल मतलब पानी, बिंदु मतलब बूंद, पानी के बूंद, निपातेन मतलब गिरने से, पानी के बूंद गिरने से, क्रमशः मतलब लगातार। ठीक है, तो पानी के बूंद गिरने से, लगातार गिरने से, पूरते घटा मतलब घड़ा भर जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जल की बूंदों का बार बार लगातार गिरने से क्रमशः घटा भर जाता है। घटा मतलब घड़ा भर जाता है। फिर सह हेतु, सह मतलब यही, ठीक है, स हेतु मतलब यही कारण है, किसका, सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, सभी विद्याओं, सभी धर्म और धनों का यही कारण है। क्या कारण है कि अगर लगातार आप किसी काम में लगे रहेंगे तो वो आपका घड़ा भर जाएगा, यानी वो कार्य पूर्ण हो जाता है। यही क्या कारण है, सभी विद्याओं, धर्म और धन का कारण है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर आपको अपने आप से लिख देना है, इसका संदर्भ सेम रहेगा जो ऊपर वाला है। ठीक है, इसका अनुवाद भी आपको कर लेना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें हमने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश और श्लोक बताए हैं। अगर आप लोग इनको तैयार करोगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आसानी से आप 14 नंबर पक्के कर पाओगे।
तो हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप बता सकते हैं कमेंट में किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम आपको लगातार हिंदी की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।